हेलो लर्नर्स, हम लोग आ चुके हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आप सभी का बेंजोल एकेडमी के इस छोटे से चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब देख सकते हैं आज हमारा वही जो पुराना टॉपिक छूट गया था बीच में, वीडियोस नहीं डाल पा रहे थे, उसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्या है? अल्टरनेटिंग करंट का है। टॉपिक क्या है आज का? जो भी डेरिवेशन है, आज थर्ड डेरिवेशन है, राइट? और दो मैंने करा दिए थे पहले, आज थर्ड है। अब मैंने पिछले वीडियो में कराया था सेकंड डेरिवेशन का कि एक फुल पीरियड के लिए यानी पूर्ण चक्र के लिए जो एवरेज वैल्यू होती है करंट की वो क्या होती है। तो मैंने बोला था उसमें आई एवरेज की वैल्यू क्या आई थी? ज़ीरो आई थी। अब यहाँ पर देखेंगे हम आधे चक्र के लिए जो धारा है, मतलब करंट है, उसकी वैल्यू क्या होगी, एवरेज वैल्यू क्या होगी। कि फुल पीरियड के लिए ज़ीरो आ जाती है, मैंने आपको बताया था डेरिवेशन करके। आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा। अब हाफ पीरियड के लिए हम लोग देखते हैं क्या होगी इसकी वैल्यू। तो आज इस वीडियो में हम लोग दो डेरिवेशन करेंगे कवर। एक तो ये एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर हाफ पीरियड, एंड सेकेंड इज आई आर एम एस वैल्यू, करंट की आई आर एम एस वैल्यू क्या होती है उसे हम कवर करेंगे, राइट? तो चलो देखते हैं इसका क्या है। अब देखो, मैंने उस दिन आपको फिगर बाय फिगर बताया था कि जो एसी करंट अपना होता है वो साइन के कर्व जैसा चलता है, राइट? लाइक दिस। अब आप जानते हैं यहाँ पे अगर ये वाई एक्सिस मान लो, ये वाला एक्स एक्सिस मान लो, तो यहाँ ज़ीरो होता है और यहाँ पे पाई बाई टू होता है और यहाँ पाई होता है। पाई साइन पाई की वैल्यू क्योंकि ज़ीरो होती है, साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है, इसलिए यहाँ ज़ीरो है। यहाँ पाई है, कोई वो नहीं दे रहा, और साइन पाई बाई टू की वैल्यू वन है, इसलिए पाई बाई टू पे मैक्सिमम वैल्यू देता है साइन, राइट? और यहाँ पर थ्री पाई बाई टू हो जाएगा और यहाँ पर टू पाई हो जाएगा। अब मैंने बोला था यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो इसको एक टाइम पीरियड बोलते हैं, जिसे हम टी से डिनोट करते हैं। टाइम पीरियड किसे डिनोट करते हैं? टी से, या आवर्तकाल को हम टी से डिनोट करते हैं। अब आधा टाइम पीरियड मतलब हाफ टाइम पीरियड का मतलब क्या है? हम लोग यहाँ से यहाँ तक गए, इसके आगे नहीं गए। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक में जो करंट है उसका एवरेज वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा? टी बाई टू। तो हमको जहाँ पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में हम लोग देखा था, टी जगह जब टाइम लिया था तो वहाँ टी ले लिया था। इस बार जहाँ टी लिया था वहाँ टी बाई टू ले लेंगे और सेम सब कुछ वही करना है हमें, राइट? केवल टी की जगह टी बाई टू लेना है। तो हमने क्या समझाया था? एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? आई एवरेज मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ। आप सिंबल ऐसा भी यूज कर सकते हैं, बट मैं आई एवरेज लिख देता हूँ, बुक में ऐसा ही लिखा होता है, कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं यहाँ आपको ऐसा बता रहा हूँ। और मैंने बताया किसी चीज़ का मान लिया एफ एक्स है, इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? ऐसा लिखते हैं। और जो उसको इंटीग्रेट करते हैं, मान लिया एक्स वन से एक्स टू, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं उस फंक्शन को, एफ एक्स डी एक्स अपान, ये मतलब कि कोई भी ऐसा फंक्शन हो तुम्हें मिल जाए कि भाई इसका एवरेज निकालो, उसके लिए ये वैलिड है। और ये भी एक्स वन से एक्स टू और ये डी एक्स, ये हमेशा वैलिड है, इसे आप कभी ना भूलना। हर एक फंक्शन के लिए जो मैं बता रहा हूँ इसके लिए नहीं, कहीं भी आपको मिल जाए भाई एवरेज निकालिए इस फंक्शन का, आप यही मेथड लगाएंगे, राइट? जिसके रिस्पेक्ट निकालना है वो आप यहाँ रखेंगे, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में फंक्शन होगा वैसे ही आप निकालेंगे। तो आप जिसके रिस्पेक्ट निकालना है उसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन या समाकलन करेंगे। तो आई एवरेज हमको अब मैंने बोला था करंट की इक्वेशन याद रखना, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही तो होती है करंट की इक्वेशन, ठीक है? और वोल्टेज की क्या होती है? वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। आई होप आप लोगों को ये दोनों इक्वेशन याद रही होंगी, और नहीं याद है तो रिमाइंड अपना रिवीजन करते रहिए, क्योंकि इन सब का यूज़ तो जगह जगह पे होना है। तो मैंने अब ये अपना इक्वेशन है, अब इसको मैंने इस फॉर्म में लिखना है क्योंकि एवरेज निकालना है हमको आई का। तो आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका एवरेज। मैंने बोला था इंटीग्रेशन लगाना ना, इंटीग्रेशन कहाँ से लगाना है? जीरो से टी बाई टू। चलो फिगर में देखते हैं। यहाँ जीरो शुरू हुआ और यहाँ तक हाफ पीरियड होने में कितना समय लगा, उसे कितना टाइम लगा? टी बाई टू। तो हमने जीरो से टी बाई टू ले लिया अपान जीरो से टी बाई टू। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? टी के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना।
इसलिए मैंने बोला ना यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट में करना है, जिसके रिस्पेक्ट में फंक्शन हो उसी के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो ऐसा हुआ। तो आई इंटीग्रेशन सबको आता ही होगा। आप लोग अभी आई थिंक सब कुछ ख़त्म कर चुके होंगे इंटीग्रेशन में, मैथ वगैरह में। तो मैं समझ रहा हूँ आपको आता है। अगर नहीं आता तो कमेंट करके बताइए, उसका भी एक दिन लेक्चर बना दूंगा। तो आई नॉट क्योंकि मैं बता रहा था पिछले लेक्चर में आपको, कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। जो भी कांस्टेंट होता है, 0 से t/2 साइन ओमेगा टी डी टी। आपको साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना है। और नीचे अब 0 से t का मतलब यहाँ मान लिया 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है टी, टी के रिस्पेक्ट डी टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टी। और लिमिट क्या लगा देंगे यहाँ से, 0 से t/2 आई एवरेज आई नॉट। अब देखो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है, राइट। इसको मान लेते हैं हम थीटा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी। अब जैसे आप लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो उसमें जो टी के मल्टीप्लिकेशन में होता है उसे हम लोग एज एट उसके मल्टीप्लिकेशन में जो भी होता है हमारा, मान लिया जैसे हमने साइन थीटा का किया, साइन 5 थीटा का किया मान लिया डिफ्रेंसिएशन, तो हम लिखते हैं कॉस 5 थीटा इंटू जो इसके मल्टीप्लिकेशन में है उसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं उसके साथ। वैसे यहाँ पर डिवाइड में आता है, बस ये डिफरेंस है इंटीग्रेशन में एंड डिफ्रेंसिएशन में। तो यहाँ टी के मल्टीप्लिकेशन में क्या है, ओमेगा, ये ओमेगा है ना। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2π/t भी लिख सकते हैं और 2πn भी लिख सकते हैं। टी टाइम पीरियड है, यहाँ n फ्रीक्वेंसी है, राइट। भूलना नहीं, ये सब बता चुका हूँ पहले। अपान ओमेगा, और इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं। इसका इंटीग्रेशन हो गया ना, और लिमिट कहाँ से, 0 से t/2, राइट। और ये वाला जो ओमेगा इसके उसमें था मल्टीप्लिकेशन में, नीचे आ गया। और इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t/2 माइनस 0, ठीक। तो आई एवरेज की वैल्यू क्या आ रही है, आई नॉट लिखा रहने देते हैं और ये माइनस बाहर कर लेते हैं। तो लिमिट अप्लाई करते हैं, कॉस ओमेगा की वैल्यू क्या बताया अभी हमने, 2π/t, और यहाँ टी की जगह t/2 अप्लाई करेंगे, t/2 माइनस। अब यहाँ जब 0 अप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और cos 0 की वैल्यू कितनी है, ये cos 0 अपान cos 0 वैल्यू आगे देख लेते हैं। और यहाँ पर ये घट गया तो t/2 बचा। तो आई एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का आई नॉट, टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब बताइए कॉस पाई की वैल्यू, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, आई होप आप लोगों को पता होगा। और ये ओमेगा 2π/t इंटू t/2, टी से टी कटा, पाई से पाई, 2 से 2 कटा। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं माइनस आई नॉट। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई की वैल्यू भाई साहब कितना होती है, -1, और ये -1 अपान, और ये पाई बचा नीचे, सब कुछ कट गया, राइट। अब आई एवरेज की वैल्यू जो आई हमारे पास, क्या आई, -2 हो गया, -2 माइनस ये प्लस 2I0 अपान पाई। समझ में आया ना। आई एवरेज की वैल्यू क्या आई अपने पास, 2I0 अपान पाई, यही होगा आपका आंसर। इस पूरे डेरिवेशन में आई एवरेज की वैल्यू एक हाफ पीरियड के लिए कितनी आती है, 2I0 अपान पाई आती है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो पिछले हमने लेक्चर में देखा कि आई नॉट एवरेज एक फुल टाइम पीरियड के लिए या एक फुल चक्र के लिए, पूरे चक्र के लिए आई एवरेज की वैल्यू 0 होती है। फिर हमने हाफ पीरियड के लिए डिफाइन किया तो उसमें हमने देखा आई एवरेज की वैल्यू कितनी मिली हमें, 2I0/पाई। इसे आप हमेशा रखिए, डायरेक्टली बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं इस पर। और ये डेरिवेशन भी बहुत आसान है, कितनी आसान तरीके से बताया है। बुक में देखेंगे आप पूरी थ्योरी भरा पड़ा है, लेकिन आपको ऐसा बोर्ड में नहीं करना होता है। आपको सिर्फ क्या करना होता है, तुरंत आप, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, ऐसे करिए समझ जाएगा टीचर कि आप पढ़ने वाले हैं, अच्छे हैं। फिगर वगैरह बना दीजिएगा, थोड़ा इंप्रेशन हो जाता है अच्छा। और साइड में अगर ये भी लिख देंगे तब भी चल जाएगा, जितना अच्छा बना सकें। अब ये नए थ्योरी लिखने बैठ गए, पूरी किताब की छाप दिया उसमें, पता लगा टाइम ही ख़त्म हो गया, पेपर ही नहीं कर पाए। तो आपको टाइमिंग बचाना है तो इस तरह के आपको फंडे लगाने होंगे।
ये एकदम बेस्ट है आपको बोर्ड में अच्छे नंबर दिलाने के, क्योंकि मेरे 97 नंबर थे फिजिक्स में 12th में। तो मैंने ऐसे ही करके सब आया था, मैं वही आपको बता रहा हूँ, और मैंने काफ़ी इम्प्रूव भी करके बताया आपको। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट, जो भी आज का डेरिवेशन है उस पर। तो हम लोग अपने नेक्स्ट डेरिवेशन पे आ गए हैं। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, मतलब पढ़ा होगा ना आपने, आई आर एम एस वैल्यू पढ़ी ना करंट की, क्या होती है? कमेंट करके बताएं, वैसे मैं आपको बताने वाला हूँ, फिर भी आपको कोई अगर इशू हो तो कमेंट कर सकते हैं आप वीडियो पे, राइट। धारा का वर्ग माध्य मूल मान, हिंदी मीडियम के बच्चों को और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाया जा रहा है, तो कोई इशू ना हो, दोनों को समान व्यवहार होना चाहिए भाई। तो हम लोग अपने इस लेक्चर पे आगे बढ़ते हैं। रूट मीन स्क्वायर, आर एम एस का मतलब होता है, आर का मतलब है रूट, एम का मतलब है मीन, एस का मतलब है स्क्वायर, इसलिए इसका इसका मतलब नाम क्या रखा गया, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। लेकिन हम क्या करेंगे, हम करेंगे उल्टा। हिंदी वाले कहते हैं ना, हिंदी वाला सही है, हिंदी वाला कहते हैं ना सही है, यहाँ दोनों ही गलत हैं। आई आर एम एस, हमने आई का इक्वेशन लिख लेना है, क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। मैं बार बार लिख के इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद होना चाहिए ये इक्वेशन। और वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी वोल्टेज के फॉर्म में, राइट। तो ये यहाँ क्या होगा आपका, क्या करेंगे हम, सबसे पहले आई एक फंक्शन है, इसका उल्टा करेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे, आपको हम मतलब कि याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं। पहले स्क्वायर करेंगे, देखो पहले एस लास्ट में है ना, तो पहले स्क्वायर करेंगे यानी स्क्वायर, फिर मीन लेंगे, मीन के लिए मैंने क्या बताया था, ये सिंबल मीन मतलब क्या बोलते हैं, माध्य, माध्य लेंगे, तो मीन के लिए ये सिंबल एवरेज, फिर मीन के बाद क्या आता है, रूट, फिर रूट लेंगे। ये आपको याद रखना है, ऐसे करना है आपको, पहले स्क्वायर फिर मीन फिर रूट, उल्टा। वर्ग माध्य, स्क्वायर मतलब वर्ग करना है, फिर माध्य लेना है, फिर मूल मतलब रूट लेना है। तो आई आर एम एस, अब जहाँ आई है बस वैल्यू पुट करनी है। और एक चीज़ आपको बताया था, अब मैं देखता हूँ कितने लोगों को याद हुआ, याद है ये चीज़ जो मैंने बताया था, आई की वैल्यू पुट कर देते हैं, आई नॉट का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, राइट, ये रूट लगा दिया, आई आर एम एस, ये कांस्टेंट वैल्यू है तो ये इससे एवरेज से बाहर आ जाएगी, तो आई नॉट स्क्वायर होगा एवरेज साइन स्क्वायर ओमेगा टी। छोटा सा डेरिवेशन है बट ये पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा का एवरेज वैल्यू, कॉस थीटा का एवरेज वैल्यू क्या होती है, ये दोनों इक्वल होते हैं, किसके बराबर होते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू और कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू, ये दोनों बराबर होते हैं, और किसके बराबर होते हैं, सही सही बताना, झूठ ना बोलना। ये होती है 0 के बराबर और ये होती है 1/2 के बराबर, रट लो ये चीज़ें करने नहीं बैठना है। अब उसमें तुम, जैसे मैंने पिछला मेथड बताया था कि एफ एक्स का एवरेज लेना है, ये फंक्शन है कोई, तो इंटीग्रेशन लो x1 से x2 और एफ एक्स डी एक्स करो अपान इंटीग्रेशन x1 से x2 डी एक्स करोगे, वो करोगे तुरंत, तब ये आपको निकलेगा आके। बट मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी है, तो आपको ये रट के रखना है। अगर जैसे आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ लिखिए वी नो दैट, जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू जो होती है कितना होती है, 1/2, तब आपको पुट करनी है इसमें। तो आई आर एम एस, आई नॉट स्क्वायर स्क्वायर है तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो आई नॉट आएगा, और अंडर रूट साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू क्या बताया मैंने, 1/2, तो यहाँ 1/2 पुट करना है। तो आई आर एम एस वैल्यू क्या हो गई आपकी, आई नॉट बाई रूट 2, आ गया ना रिलेशन बिटवीन। अब आई नॉट क्या है, आई नॉट यहाँ क्या है, पीक वैल्यू है, किसकी, ऑफ करंट,
करंट की कैसी वैल्यू है? पीक वैल्यू है आई नॉट, राइट। वी नॉट क्या है? अगर वी नॉट आ जाता है, वी नॉट क्या है? वोल्टेज की पीक वैल्यू है। तो इसी तरह आपको निकालना है और ये आपको रिलेशन याद रखना है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और आज क्या पढ़ा हमने? आई एवरेज फॉर अ हाफ सर्किल, हाफ पीरियड। क्या पढ़ा? टू आई नॉट अपान पाई। ये दोनों फार्मूले रट लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। तुम पता लगा फार्मूले नहीं याद, क्या कर रहे हो? तो ये दोनों आपको डेरिवेशन प्रैक्टिस करना है और मैं कोशिश करूँगा आपको लगातार मिले, क्योंकि मैं भी अभी क्या है, थोड़ा डिफ़िकल्टीज आ गई हैं इसलिए नहीं दे पाया कंटेंट। बच्चों ने क्वेश्चन भी पूछा है तो मैंने उसका वीडियो डाला है, और मैंने टेलीग्राम पे भी एक मैंने रेजिस्टेंस का, उसमें एक गाड़ी टाइप का एक टेम्पू हो ना, टेम्पू रिक्शा, उसका उसमें पूरा रेजिस्टेंस का पूरा सर्किट बना रखा था। मैंने बोला था जिसको पता हो वो उसका आंसर बताए, और उसकी मैं लिंक डाल रहा हूँ आपको, अगर नहीं फॉलो किया है टेलीग्राम चैनल तो आप कर लें और क्वेश्चन देखें, एक बार ट्राई करें कैसे होता है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, उसमें शॉर्ट सर्किट भी काफ़ी हैं, तो उसको हटा के आप कीजिए एक बार, तब आपका आंसर अच्छा आएगा, मतलब जो भी है सही आएगा। और देख के ना डर जाना, क्योंकि इतने वो हैं, कैसे करेंगे, आसान है। और फिर मैं उसका भी वीडियो बना के डालता हूँ सोल्यूशन जो भी है। तो इसका प्रैक्टिस करें, जो मैंने पिछला डेरिवेशन बताया उसका भी प्रैक्टिस करें, और पढ़ते रहें आगे, और बोर्ड की तैयारी में लगे रहें। और जो भी नीट जेई जो भी तैयारी कर रहा है, अगर फिजिक्स का मेरे साथ पढ़ रहा है तो पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं प्लीज़ कमेंट करें, और टेलीग्राम चैनल पे आप अपने क्वेश्चन का फ़ोटो भेज सकते हैं। जैसे मैंने भेजा, दो बच्चे ने फ़ोटो भेजा था क्वेश्चन का, मैं सोल्यूशन बना के तुरंत उसी दिन मैंने अपलोड किया। तो आपका भी अगर क्वेश्चन भेज रहे हैं तो आपका सोल्यूशन उस पे बना के अपलोड होगा। तो तैयारी करते रहो, और इसका डेरिवेशन ये मतलब इतने आसानी से तुमको कहीं नहीं मिलेगा। बुक में देखोगे पूरा थ्योरी से पूरा छपा हुआ होता है, तो आपको ऐसे करना है, ये ना सोचना कि ऐसे कर देंगे नंबर नहीं मिलेगा। फुल मार्क्स मिलेंगे, आप करके देख लेना एक बार, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं तो उसमें फुल मार्क्स मिलेंगे, राइट। चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए, और उस पर मैं आपको नया डेरिवेशन बताऊँगा। इन दोनों का प्रैक्टिस आई होप आप लोग 2-4 बार कर ही लेंगे। चलिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।